हेलो स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारे फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस पढ़े, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम थे फंक्शंस के फाइल हैंडलिंग के वो भी हमने पढ़े। हर एक फंक्शन का जो फाइल हैंडलिंग का टास्क था वो भी हमने पढ़ा। हाउ टू ओपन, हाउ टू क्लोज, हाउ टू रीड द कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल, हाउ टू राइट द कैरेक्टर टू द फाइल, एंड हाउ टू लाइक रीड द मिक्स्ड काइंड ऑफ डेटा फ्रॉम द फाइल। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन फाइल हैंडलिंग। एक तरीके से मैं लास्ट टॉपिक फाइल हैंडलिंग का पढ़ा रहा हूँ, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए आप कॉन्सेंट्रेट करके देखिए। खास बात ये होती है, देखो यार, पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आप कोई भी फाइल लिखें, चाहे वो वर्ड फाइल लिखें, चाहे एक्सेल की फाइल लिखें, चाहे सी प्रोग्राम ही क्यों ना लिखें, जो भी आप लिख रहे हो वो सब कुछ किस फॉर्म में लिखते हो? आप लोग टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हो। किस फॉर्म में लिखते हो? टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हो। इतना चीज़ ध्यान रखो, सब कुछ जो है आप टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हो। और जब भी उसे रन कराना चाहते हो तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर आपका कौन सी अंडरस्टैंड लैंग्वेज करता है? बाइनरी लैंग्वेज करता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो नॉर्मल फाइल होती है वो बाइनरी फाइल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे ऑब्जेक्ट फाइल भी बोलते हैं। और जो एकदम रन करने के टाइम पे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, जब आप नेट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, .exe की फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स भी आपकी बाइनरी फाइल्स होती हैं। तो खास बात यह है कि जितनी भी आपकी नॉर्मल फाइल्स हैं वो सारी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। उसके अलावा जो फाइल्स होती हैं वो आपकी बाइनरी फाइल्स होती हैं। कौन सी फाइल्स होती हैं? बाइनरी फाइल्स होती हैं। बाइनरी फाइल जैसे .exe फाइल। तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि बाइनरी फाइल्स में आपका सिर्फ और सिर्फ आपको 0 और 1 ही मिलने वाला है। बट टेक्स्ट की फाइल में आप लोग नंबर्स भी लिखते हो, आप लोग कैरेक्टर्स भी लिखते हो, आप लोग सिंबल्स भी लिखते हो। तो जैसे मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख रखा है, टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट होगा, कैरेक्टर्स होंगे, नंबर्स होंगे, सिंबल होंगे। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, टेक्स्ट फाइल में हम कुछ भी इनपुट, प्रीवियस लेक्चर्स का ध्यान देना आप लोग। टेक्स्ट फाइल में हम कुछ भी लिखें, कुछ भी लिखें, वो कहाँ से लिखोगे? कीबोर्ड से लिखोगे। तो कीबोर्ड से अगर फाइल में आप कुछ भी लिखते हो तो ऑलवेज रिमेंबर वो एज अ कैरेक्टर ही ट्रीट होता है। मतलब टेक्स्ट मीन्स वो कैरेक्टर की फॉर्म। नंबर भी वो कैरेक्टर ट्रीट करेगा, स्पेशल सिंबल भी वो कैरेक्टर ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि सबकी आस्काई वैल्यू से वो लोग डिफरेंशिएट होते हैं। तो खास बात ये है कि डिफरेंस पूछा जा रहा है कि टेक्स्ट मोड और बाइनरी मोड में डिफरेंस क्या होता है। खास बात ये है कि जैसे जो भी टेक्स्ट फाइल होती है उनको टेक्स्ट मोड में ओपन किया जाता है। जो आज तक अभी तक आप लोगों ने सीखा कि फाइल्स को टेक्स्ट मोड में ओपन करना है, क्लोज करना है। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल्स, मतलब अगर आपको .exe फाइल को रीड करना है या फिर वहाँ के जो भी 0 1 को उनको इंटरप्रेट करना है, तो बाइनरी मोड में भी आप फाइल ओपन कर सकते हो। तो खास बात इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 3 पैरामीटर्स पे डिफाइन किया गया है। पहला जो डिफरेंस है, हैंडलिंग द न्यू लाइन्स। मतलब न्यू लाइन्स की जो हैंडलिंग टेक्स्ट मोड में अलग है, बाइनरी मोड में अलग है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड ऑफ फाइल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड ऑफ फाइल मतलब EOF, ये आपका टेक्स्ट फाइल में अलग है और बाइनरी फाइल में आपका अलग है। तीसरा है स्टोरेज ऑफ नंबर्स। अगर आप टेक्स्ट फाइल में कुछ भी नंबर्स स्टोर करते हैं तो वो डिफरेंट फॉर्म में स्टोर होते हैं, और आपका जो है, जो आपका बाइनरी मोड है उसमें नंबर्स का जो स्टोरेज का तरीका है वो डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं पहले हम ये 3 जो डिफरेंसेस हैं उनको अच्छे से समझते हैं। तो पहला है हैंडलिंग द न्यू लाइन्स। तो पहले मैंने हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पर, आप लोग ध्यान से देखें कि टेक्स्ट वर्सेस बाइनरी मोड। पहला है न्यू लाइन का डिफरेंस क्या होता है। देखो अभी मैंने प्रीवियसली एक छोटा सा लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको एस्केप सीक्वेंस बताया था। तो एस्केप सीक्वेंस में से अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, देखो आज के टेक्स्ट फाइल में जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो अगर मान लो आपने लिखा कि माय नेम इज़ रोहन, ठीक है, आप लोगों ने मान लो एक प्रिंटफ लिखा और प्रिंटफ में लिखा माय नेम इज़ रोहन, ठीक है, और रोहन के आगे आपने यहाँ पर न्यू लाइन लगा दिया, ठीक है, और इसके आगे आप लोगों ने एक और लाइन लिखी, प्रिंटफ हेलो फ्रेंड वॉट एवर, चाय पी लो, जो भी लिखना है आपको, ठीक है, ठीक है। तो खास बात ये, जब आपका आउटपुट आएगा तो लिख के आएगा माय नेम इज़ रोहन, और रोहन के आगे जो हेलो फ्रेंड लिख के आएगा। इस न्यू लाइन की वजह से कहीं ना कहीं, जैसे मान लो इतनी लाइन आपके आउटपुट पे आ गई तो आप वापस भी जा रहे हो, मतलब कैरिज रिटर्न का भी काम हो रहा है, और नेक्स्ट लाइन में भी जा रहे हो, मतलब आपका न्यू लाइन का भी काम हो रहा है, लाइन फीड। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट है, कैरिज रिटर्न और लाइन फीड का कॉम्बिनेशन होता है /n। तो ध्यान से सुनो, आज तक आपने जितनी भी फाइल पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? टेक्स्ट फाइल पढ़ी है। मतलब /n का मतलब होता है आपको नई लाइन में तो जाना है लेकिन स्टार्टिंग से भी शुरू करना है। तो लेकिन
खास बात ये है कि पीछे जाना कैरीज रिटर्न, नई लाइन में जाना /n, मतलब लाइन फीड और कैरीज रिटर्न का कॉम्बिनेशन है /line। तो ये किस में पॉसिबल था? टेक्स्ट फाइल में पॉसिबल है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज नॉट पॉसिबल इन बाइनरी फाइल्स। तो थोड़ा सा कंटेंट देखो। इन टेक्स्ट मोड अ न्यू लाइन कैरेक्टर कौन सा होता है आपका? /n इज कन्वर्टेड इनटू द कैरीज रिटर्न, मतलब /r एंड लाइन फीड कॉम्बिनेशन। लाइन फीड मतलब n, मतलब आपको वापस भी जाना है, नई लाइन में भी शुरू करना है। खास बात ये है, ध्यान से सुनना, ये कैरेक्टर है एस्केप कैरेक्टर, ये भी एस्केप कैरेक्टर /। अगर रूल के अकॉर्डिंग काउंट किया जाए तो ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर ये है, एक इंडिविजुअल कैरेक्टर ये है। बट टेक्स्ट फाइल में अगर आपको नई लाइन में जाना है और स्टार्टिंग से शुरू करना है तो क्या आप कभी भी आज तक आपने 2 कैरेक्टर लिखे? नहीं। आपने कितने कैरेक्टर लिखे? मात्र 1 कैरेक्टर लिखा और इन दोनों को काम हो गया। बात समझ में आ रहा हो? तो ऑलवेज रिमेंबर इन टेक्स्ट मोड जो न्यू लाइन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कैरेज रिटर्न का, लाइन फीड रिजल्ट का, मतलब इन दोनों का कंबाइंडली वर्क न्यू लाइन करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन वॉट? इन बाइनरी फाइल। तो ध्यान से इन टेक्स्ट मोड द न्यू लाइन कैरेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू कैरेज रिटर्न एंड लाइन फीड कॉम्बिनेशन। ठीक है, बिफोर बीइंग रिटन ऑन टू द दिस, मतलब फाइल में लिखने से पहले R और N मिलके एक N बना लेते हैं जो पीछे ले जाने का काम और नेक्स्ट लाइन पे ले जाने का काम खुद ही कर लेते हैं। लाइकवाइज द कैरीज रिटर्न लाइन फीड कॉम्बिनेशन ऑन द डिस्क कन्वर्टेड बैक इनटू द न्यू लाइन व्हेन द फाइल इज रीड बाय द C प्रोग्राम। बात समझ में आ रही है? तो एक इंपॉर्टेंट चीज होगी कि ये टेक्स्ट मोड में होता है। हाउएवर इफ अ फाइल इज ओपनड इन बाइनरी मोड as opposed to the text mode, this conversion will not take place। मतलब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, if you are opening your file in text mode then /n new line is the मतलब automatically converted means is the combination of carriage return and line feed both combination, मतलब 2 कैरेक्टर 1 कैरेक्टर के बराबर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो खास बात ये, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे नॉर्मल सा पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे सपोज दैट दोनों का मान लो कि आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने टेक्स्ट मोड में फाइल को ओपन किया, 4 लाइनें लिखी। ठीक है, इन 4 लाइंस में मैंने मान लो कैरेक्टर काउंट करने का प्रोग्राम अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको सिखाया था। तो खास बात ये बोल रहा हूँ कि मान लो आपने कैरेक्टर काउंट का प्रोग्राम बनाया तो 1 न्यू लाइन, 2 न्यू लाइन, 3 न्यू लाइन, 4 न्यू लाइन, मतलब अगर आपकी 4 लाइन लिखी हुई हैं और आप 5वीं से शुरू करने वाले हो तो एक बात बताओ, कैरेक्टर काउंट अगर स्पेशल कैरेक्टर्स का यहाँ पर कितना होगा? 4। और इन बाइनरी मोड ये कितना हो जाएगा? 8। कैसे? सोचो, क्योंकि बाइनरी मोड में अगर आपको यहाँ से शुरू करना है तो कैरीज R भी लगाना पड़ेगा और न्यू लाइन भी लगाना पड़ेगा, न्यू लाइन प्लस दिस, तो मतलब 4 कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा काउंट होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, मतलब कैरेक्टर काउंट, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कैरेक्टर काउंट जो यहाँ पर कम हो रहा है क्योंकि /n इज द कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड N बोथ, मतलब R मतलब आपको स्टार्टिंग में भी जाना, नई लाइन में भी जाना, ये 2 का काम एक कर रहा है। बट बाइनरी मोड में क्या हो जाएगी? यही कैरेक्टर काउंट आउट हो जाएगा क्योंकि ये भी क्या होता है? 4 हो जाएंगे, ये भी 4 बार यूज़ होगा, ये भी 4 बार यूज़ होगा, तो टोटल 8 काउंट होगा। होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला डिफरेंस हो गया हैंडलिंग द न्यू लाइन्स। दूसरा देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड फाइल। तो मतलब बाइनरी मोड में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है एंड ऑफ फाइल का, और टेक्स्ट मोड में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। चूंकि आप लोग टेक्स्ट मोड पूरा पढ़ के आ रहे हो तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। एंड ऑफ फाइल का मतलब डिफरेंस देखने से पहले ध्यान से दो कि आपका जो है टेक्स्ट मोड और बाइनरी मोड में डिफरेंस क्या है। इफ़ यू वांट टू काउंट द कैरेक्टर्स इन अ फाइल, जैसे मान लो कि आज तक आप लोग, जैसे प्लीज़ आप लोग जाके, अभी मैंने रिसेंटली ही कैरेक्टर काउंट का प्रोग्राम बनाया, उसमें ब्लैंक का काउंट और न्यू लाइन का काउंट भी समझाया था, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जो कि बाइनरी मोड की फाइल है। किस मोड की फाइल है? बाइनरी मोड की फाइल है। उस फाइल से मुझे क्या रीड करना है? आपको कैरेक्टर्स रीड करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो फाइल पॉइंटर जैसे आप लोग टेक्स्ट मोड में लेते थे, CH मतलब आप लोग फाइल से क्या काउंट करोगे? कैरेक्टर्स को रीड करोगे, तो उस रीड करके कहाँ स्टोर कराओगे? CH में स्टोर कराओगे। नंबर ऑफ काउंट, नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टार्टिंग में कितने होंगे? 0। तो खास बात, द इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट F ओपन करोगे, फाइल टू टेप का नाम है, तो ध्यान से सुनो, R मोड में आज तक ओपन करते थे, लेकिन अगर बाइनरी फाइल होगी तो RB लगाओगे, रीड बाइनरी मोड होता है। तो ये भी आप लोग एक ध्यान दो, ओपनिंग मोड RB भी होता है
और राइट करने के लिए आपका RW होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, इन बाइनरी फाइल्स के लिए RB और RW यूज़ होगा। वैसे एक बात बताओ, आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने RW लगाया, लेकिन टेक्स्ट फाइल के लिए RT होता है ना? बिल्कुल यू आर राइट। रियल टाइम में अगर रियलिटी में देखा जाए तो जो R मोड आप लिखते हो वो रियलिटी में RT ही होता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट केस में सिर्फ उसको R इंटरप्रेट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो RB मोड में ओपन कर दिया। तो मैंने हमेशा बताया कि फाइल अगर सक्सेसफुली ओपन हुई तो ये इस पर्टिकुलर फाइल का एड्रेस फाइल पॉइंटर में स्टोर करा देगा। अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन नहीं हुई तो ये क्या रिटर्न करेगा? नल रिटर्न करेगा। नल का मतलब कैन नॉट ओपन द फाइल, एग्जिट कर जाएंगे प्रोग्राम में। सपोज दैट फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई तो देखो मैंने कैरेक्टर काउंट करने का यहाँ प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है। चूंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ इसलिए थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ। वाइल वन का मतलब होता है ट्रू, इनफाइनाइट तरीके से यू लूप चलने वाला। ध्यान से देखो, गेट सी इज द फंक्शन टू रीड द कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल। FP से आप फाइल कैरेक्टर को रीड करोगे और वो कैरेक्टर देखो, अगर आपकी फाइल खाली है तो स्टार्टिंग में आपको क्या मिल जाएगा? EOF मिल जाएगा। अगर EOF मिल गया तो इसका मतलब आप ब्रेक खत्म भाई, हमें कुछ काउंट नहीं करना। अगर वहाँ कैरेक्टर में कुछ मिला तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर, इसका मतलब कर को कुछ मिला तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, मतलब ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। तो कैरेक्टर काउंट क्या हो गया? NOC++। अब ये लूप चलता रहेगा कब तक? जैसे EOF रीड करेगा तो ब्रेक बाहर हो जाएगा। मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करूँगा और फाइल को क्लोज कर दूंगा। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एंड में प्रिंट करा दूंगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोग्राम एंड द अर्लियर कैरेक्टर काउंट प्रोग्राम जो मैंने आपको कराया था, वी हैव ओपन द फाइल इन बाइनरी मोड बाय यूजिंग द RB एज एन आर्गुमेंट टू द fopen। इतनी बात समझ में आ रही है? और ध्यान से सुनो, कैरेक्टर काउंट की जो अभी मैंने रफली आप लोगों को एक चीज़ बताई कि भाई अगर 4 लाइन, मान लो आपने एक पोएम लिख रखी है अपनी फाइल में, 4 लाइन की पोएम है, तो ऑलवेज रिमेंबर टेक्स्ट मोड में जो न्यू लाइन होगा ये 2 कैरेक्टर का काम करेगा। ठीक है, और इन बाइनरी मोड में ये इंडिविजुअल काम करेगा। मतलब अगर मान लो यहाँ पर 4 न्यू लाइन है तो मतलब कैरेक्टर काउंट कितना? 4 कम होगा इन टेक्स्ट मोड और 4 ज़्यादा होगा इन बाइनरी मोड। क्यों? क्योंकि /n इंडिविजुअल काम नहीं करेगा, वो कैरीज रिटर्न को भी लेके चलेगा। तो इसलिए स्केप सीक्वेंस वाला पढ़ गया। इतना मैं समझ में आ रहा है? तो ये पहला डिफरेंस मैंने आपको समझाया। क्या डिफरेंस था? न्यू लाइन का डिफरेंस और कैसे फाइल को ओपन करते हैं। अब एंड ऑफ फाइल, दूसरा डिफरेंस क्या है? एंड ऑफ फाइल कैसे रिप्रेजेंट? दूसरा डिफरेंस है टेक्स्ट वर्सेस बाइनरी एंड ऑफ फाइल। तो ऑलवेज रिमेंबर एंड ऑफ फाइल आप लोग कई बार टेक्स्ट फाइल में, क्योंकि अभी तक जो भी आपने प्रोग्राम्स बनाए वो सबको टेक्स्ट फाइल के लिए बनाए। तो ध्यान से सुनो, इन टेक्स्ट मोड ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम लोग कुछ भी टेक्स्ट इनपुट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट या फिर मैनुअली आप लोग Ctrl+Z से अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जैसे ही पूरा पैराग्राफ मान लो लिख लिया तो एंड में क्या इंसर्ट करते हो आप लोग? EOF इंसर्ट करते हो। EOF इंसर्ट करते हो। तो ध्यान से मैं एक बारी पढ़ दे रहा हूँ। इन टेक्स्ट मोड स्पेशल कैरेक्टर हुज ASCII वैल्यू ऑलवेज बाय हार्ट कर लो 26 इज इंसर्टेड आफ्टर द लास्ट कैरेक्टर इन द फाइल टू मेक द एंड ऑफ फाइल। मतलब जब आप रीडिंग करोगे तो कहाँ तक रीडिंग करोगे? एंड ऑफ फाइल तक रीडिंग करोगे। इफ दिस कैरेक्टर इज डिलीटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द फाइल द रीड फंक्शन विल रिटर्न EOF सिग्नल टू द प्रोग्राम। बात समझ में आ रही है? ये डिटेक्टेड है, सॉरी। मतलब जैसे मान लो कि अगर आप कुछ भी रीड कर रहे हो फाइल से और जैसे ही आपको EOF मिला तो आपको एक सिग्नल मिल जाएगा कि एंड ऑफ फाइल आ चुका, आप रीडिंग बंद करो। बट ध्यान से सुनो, ये टेक्स्ट मोड में होता है, बाइनरी मोड में नहीं होता है। बाइनरी मोड में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ EOF। तो आप लोग सोचोगे कि सर अगर EOF का कॉन्सेप्ट है ही नहीं बाइनरी मोड में तो हम कहाँ तक रीड करें? आंख बंद करके रीड करें क्या? तो ध्यान से सुनो, बाइनरी मोड में एक चीज़ का प्रिकॉशन रखते हैं कि आपको स्टार्टिंग में हमेशा जो भी फाइल होगी उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप पहले से ही काउंट करके रखोगे। तो जितने कैरेक्टर पहले से ही काउंट होंगे उतने ही कैरेक्टर के लिए लूप चलाओगे। मतलब एज अगेंस्ट दिस इन बाइनरी मोड देयर इज नो सच स्पेशल कैरेक्टर EOF प्रेजेंट इन द बाइनरी मोड फाइल्स टू मार्क एंड ऑफ फाइल। ठीक है, इन बाइनरी मोड ध्यान से सुना, ये इंपॉर्टेंट है। इन बाइनरी मोड फाइल्स कीप track of the end of file from the number of characters present in the directory entry of the file। मतलब जब हम किसी फाइल को रीड करने वाले होते हैं उससे पहले ही हमें नंबर ऑफ काउंट जो है उस फाइल के पता होते हैं। तो जितने काउंट अगर हमें ऑलरेडी पता होंगे तो एंड ऑफ फाइल हम वेट ही नहीं करेंगे, जितने हमें काउंट ऑलरेडी बताए जाएंगे हम उतना ही रीड करेंगे। सो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड बाइनरी मोड। थर्ड डिफरेंस होता है आपका व्हाट? स्टोरेज ऑफ नंबर। हे
तीनों डिफरेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट यही डिफरेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम लोग ईजिली समझ पाएंगे। देखो, स्टोरेज ऑफ नंबर्स, मैं एक ही बार में रीड कर रहा हूँ फिर आपको, क्योंकि प्योर थ्योरेटिकल है, कई बार एग्जाम में थ्योरी पूछी गई इस चीज़ की, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। खास बात ये है, एक चीज़ ध्यान से समझ लो कि इन टेक्स्ट मोड, खास बात ये देखो यार, खास बात क्या है, इन टेक्स्ट मोड अगर मान लो मैंने जैसे कोई नंबर लिखा, मान लो 1 2 3 4, एक नंबर है, पूरा एक नंबर है, ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग ये कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर है, तो आपके अकॉर्डिंग इसको कितना स्पेस लेना चाहिए, 2 बाइट लेना चाहिए। बट मेमोरी में 2 बाइट लेगा ना, मेमोरी में 2 बाइट लेगा ना, मेरी बात समझ रहे नहीं? अगर आप इसे मेमोरी में स्टोर कराओगे तब ये 2 बाइट लेगा ना, लेकिन हम किसी भी नंबर को कहाँ राइट करा रहे हैं, फाइल में राइट करा रहे हैं, और फाइल में भी राइट कराने के लिए कौन सा फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, fprintf, टू राइट एनीथिंग इनटू द फाइल। हम लोग कुछ भी फाइल में राइट करने के लिए fprintf यूज़ कर रहे हैं। तो खास बात ये, अगर इसी चीज़ को अगर आप लोग टेक्स्ट मोड में मेमोरी में इनपुट कराओगे तो ये 2 बाइट लेगा। अगर कोई भी कैरेक्टर है तो कितना आपके अकॉर्डिंग कितना लेना चाहिए, 1 बाइट लेना चाहिए। अगर कोई फ्लोट नंबर तो आपके अकॉर्डिंग कितना बाइट लेना चाहिए, 4 बाइट लेना चाहिए। ये हम लोग अज्यूम करके ले रहे थे कि भाई इनका साइज इंटीजर है, तो भाई फाइल में भी 2 बाइट लेना चाहिए, फाइल में भी 1 बाइट लेना चाहिए, फाइल में भी 4 बाइट लेना चाहिए। बट ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी नंबर इंटीजर, मान लो ये एक नंबर है, तो ध्यान से सुन लो, ये फाइल में जब आप किसी भी चीज़ को विद द हेल्प ऑफ fprintf और एनी अदर फंक्शन आप राइट करोगे तो ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब इसको अगर फाइल में आप राइट कर रहे हो तो इसकी एक इंडिविजुअली जो डिजिट है वो सारी एज अ कैरेक्टर ट्रीट होंगी। तो हर एक कैरेक्टर का साइज कितना होगा, 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट। मतलब इफ यू वांट टू स्टोर दिस नंबर इनटू द फाइल देन कितना स्टोरेज का साइज लगेगा, 4 बाइट। अब यार बड़ी प्रॉब्लम आई, मान लो कि मैंने 3 3 4 5 6 7 इतना बड़ा नंबर ले लिया, रूल के अकॉर्डिंग ये 2 बाइट में स्टोर हो जाना चाहिए था। बट अगर फाइल में होगा तो 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट 5 बाइट 6 बाइट लेने वाला है। तो बहुत बड़ा इशू है टेक्स्ट मोड में, ध्यान से समझना। तो जो मैंने अभी समझाया वही मैं आपको समझा रहा हूँ। द ओनली फंक्शन दैट इज अवेलेबल फॉर स्टोरिंग नंबर्स ऑन टू द डिस्क इज fprintf। fprintf की हेल्प से आप कुछ भी स्टोर करते हो, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ न्यूमेरिकल डेटा इज स्टोर्ड इनटू द डिस्क। डिस्क मतलब फाइल, डिस्क मतलब फाइल, मेमोरीज डिफरेंट होती है। आपकी फाइल्स कहाँ होती हैं, डिस्क में, बाय fprintf, ठीक है, ये समझना जरूरी है। द टेक्स्ट एंड कैरेक्टर्स आर स्टोर 1 कैरेक्टर पर बाइट। भाई एक कैरेक्टर का कितना साइज होता है, 1 बाइट। एज वी वुड एक्सपेक्टेड, हम ये सोच रहे हैं एक कैरेक्टर 1 बाइट लेगा फाइल में, जैसे हम लोगों ने सोचा कि भाई 2 बाइट इंटीजर को लगेंगे, 4 बाइट आपके फ्लोट को लगेंगे एंड सो ऑन। सो दिस इज नो, ऐसा नहीं होता जैसा हम सोच के चल रहे हैं। क्या होता है, ध्यान से सुनना जो अभी मैंने आपको समझाया। नंबर्स आर स्टोर्ड एज स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स। 10 1 2 3 4 इवन दो इट ऑक्यूपाइज 2 बाइट इन मेमोरी, मेमोरी में 2 बाइट लेगा, विच इज ट्रांसफर टू द डिस्क। डिस्क मतलब फाइल, डिस्क फाइल यूजिंग द fprintf वुड ऑक्यूपाइड 4 बाइट, 1 बाइट पर कैरेक्टर। तो दिस इज द बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये टेक्स्ट फाइल का, कि मान लो 2 बाइट लगने चाहिए मेमोरी में और लग रहा है फाइल में कितना, 4 बाइट। तो एक और चीज ध्यान से देखो आप, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये है, रूल के अकॉर्डिंग ये 4 बाइट में मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, लेकिन फाइल में कितना लेगा, 7 बाइट लेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो 10 नंबर्स, अब ड्रॉबैक देखो, 10 टेक्स्ट फाइल में क्या होगा, 10 नंबर्स विद मोर डिजिट। मान लो 10 डिजिट है, 15 डिजिट है, 2 बाइट में स्टोर होना चाहिए, मार दुनिया भर की बाइट ले रहा है। तो नंबर्स विद more digit would require more disk space. Hence, if large amount of numerical data is to be stored onto the disk file, using text mode may turn out to be inefficient. मतलब टेक्स्ट मोड में अगर बिगेस्ट नंबर आप न्यूमेरिकल डेटा स्टोर कराना चाहते हो, चूंकि वो एज अ कैरेक्टर ट्रीट होंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगे। बट इन बाइनरी फाइल, ये तो टेक्स्ट फाइल का बता दिया, बट इन बाइनरी फाइल देयर इज नथिंग। ध्यान से सुनो, बाइनरी फाइल में हम fprintf की जगह, ध्यान से सुनना, fwrite यूज़ करते हैं
और एफ स्कैनफ की जगह एफ रीड यूज़ करते हैं। पहली चीज़, एफ राइट की हेल्प से आप राइट करोगे फाइल में। और ऑलवेज रिमेंबर इन बाइनरी मोड अगर तुम्हारा इंटीजर कोई नंबर मान लो 1 2 3 4 है, ये 2 बाइट मेमोरी में लेगा ना, तो 2 बाइट ही आपका कहाँ लेगा, बाइनरी मोड में लेगा फाइल में राइट करने के लिए। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर चाहे हम फाइल में राइट करें, चाहे हम किस में राइट करें, मतलब मेमोरी में राइट करें, दोनों जगह ही ये 2 बाइट लेगा। क्यों? क्योंकि हम जो भी नंबर स्टोर कराएंगे मेमोरी में क्या होता है, कोई भी देखो यार, मैं हमेशा से स्टार्टिंग से आपको पढ़ाता हूँ चला जा रहा हूँ, कोई भी नंबर होता है मेमोरी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। तो कोई भी इंटीजर मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, पहले उसका बाइनरी में कन्वर्जन होता है और बाइनरी में कन्वर्ट होकर वो मेमोरी में स्टोर हो रहा है। तो एक बात बताओ, ये तो फाइल ही बाइनरी है, मतलब इसमें तो कोई भी डेटा 0 1 में ही स्टोर होगा। तो मतलब कोई भी इंटीजर डेटा होगा वो पहले किस में होगा, बाइनरी फाइल में कन्वर्ट होगा। मतलब ओरिजिनल डेटा जब बाइनरी में कन्वर्ट होगा तो फाइल में भी स्टोर कराओ चाहे मेमोरी में स्टोर कराओ, साइज सेम होने वाला है। बट इतना ध्यान रखना, लिखने का तरीका डिफरेंट होगा। तो ध्यान से सुनना, द सॉल्यूशन इज ओपन द फाइल इन बाइनरी मोड। अगर देखो एक चीज़ मैं आपको साफ बता रहा हूँ, आप लोग ये सोच रहे होगे कि सर बाइनरी फाइल अलग होती है, टेक्स्ट फाइल अलग होती है। तो ध्यान से सुनो, अगर जो आपके टेक्स्ट फाइल ही है ना, उसको ही अगर आप बाइनरी मोड में खोलोगे तो काम हो जाएगा। तो उसको बाइनरी मोड में खोल के आप लोग ओपन करके मतलब आप सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बस ध्यान देना होगा, कुछ डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने होंगे। ओपन द फाइल, तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, ओपन द फाइल इन बाइनरी मोड एंड यूज दिस फंक्शन रीड एज अ एफ स्कैनफ, एफ प्रिंटर की जगह एफ राइटिंग विच स्टोर्स नंबर ऑफ बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, इट मीन्स ईच नंबर वुड ऑक्यूपाइड द सेम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो, इट मीन्स ईच नंबर वुड ऑक्यूपाई सेम नंबर ऑफ बाइट्स ऑन डिस्क, डिस्क का मतलब फाइल, एज इज ऑक्यूपाइज इन मेमोरी। क्यों? क्योंकि मेमोरी भी बाइनरी में डेटा स्टोर करती है और बाइनरी फॉर्मेट में फाइल भी बाइनरी में स्टोर करती है, तो सेम स्पेस लेने वाला है। तो होपफुली आपको तीनों डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे। अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, अब मैं आपको एफ रीड और एफ राइट का यूज़ समझाने वाला हूँ कि भाई कैसे बाइनरी मोड में आप चीज़ों को राइट करते हो। थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में जितना मैंने अभी पढ़ा दिया, अगर आपसे डिफरेंसेस पूछा जाएगा, कोई भी डिफरेंसेस पूछेगा तो आप इतने ही डिफरेंस बताओगे। तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा कि भाई नंबर को कैसे राइट करते हैं, रीड कैसे करते हैं, टेक्स्ट को, मिक्स्ड टाइप के डेटा को। बट आज तक जैसे हम लोग जब एरे स्ट्रक्चर पढ़ते थे तो एरे में क्या करते हैं, हम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते थे। बट स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट था जहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स स्टोर कर लेते, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन खुद करते थे ना आप लोग। तो वही सारी चीज़ें कि किसी भी स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर मतलब ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रक्चर एक तरीके का रिकॉर्ड हो गया, मतलब मेरे बारे में मेरा रोल नंबर, एज, मिक्स्ड टाइप ऑफ डेटा, मतलब एक रिकॉर्ड हो गया। तो मैं रिकॉर्ड को फाइल में कैसे लिखूंगा, तो उसके लिए एफ राइट, एफ रीड वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। तो आप लोग अब ध्यान से समझोगे इस चीज़ को। ओके।